अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट से तैयार हो जाती है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और आप इसको पराठे और नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 4 अदद आलू लिए थे, उसको छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया। इस तरह से कटिंग आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग जिस तरह से चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको कट किया है। इसके अलावा 3 गड्डी मैंने सोए का बंच लिए थे, 3 गड्डी, उसको साफ़ करके मैंने कट कर लिया है। तकरीबन ये 1.5 या 2 कप के बराबर है। 1 अदद प्याज है स्मॉल साइज़ की, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 1 अदद टमाटर लिया था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें चाहिए हमें। हल्दी चाहिए 1/4 टीस्पून। नमक चाहिए 1/2 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा है हमारे पास 1 टीस्पून। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर दिया, उसको मैंने गरम करने रख दिया था। उसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे और जैसे ही वो हल्का सा फ्राई होने लग जाएगा, थोड़ा सा इसको हल्का फ्राई करना है, तो हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा भूनेंगे, बहुत हल्का सा, चंद सेकंड के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करके भी हम बस उसको हल्का सा ही हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे और इसको भी हम इसी मसाले के साथ हल्का सा भून लेंगे, तो क्योंकि बहुत बारीक काटे हुए मैंने, तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बस मैं टमाटर को इसी के अंदर भून रही हूँ। तकरीबन आधा मिनट इसको लगेगा सॉफ्ट होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। बस इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें पानी जाएगा। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे आलू गलने में। ये देखिए आलू जो हैं वो गल चुके हैं और अब इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। उसको मैंने हल्का सा कट कर लिया था साइड से, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं सोया जो है वो ऐड कर दूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। और मीडियम फ्लेम है इस वक्त। अच्छा, सोए को हम बहुत ज़्यादा नहीं कुक करते हैं तो इसका टेस्ट वैसा नहीं रहता है। मैं नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा कुक, क्योंकि बहुत हल्का सा होता है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता। बस इसको हल्का सा मिक्स करके इसमें ज़रा सा पानी ऐड करके और इसको जिसमें भून रही हूँ इसी के अंदर भूनते रहेंगे। तो और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको भूनती रहूँगी, पानी बस ड्राई करूँगी तो ये डन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो तभी आप इसमें पानी ऐड करेगा। मेरे पास इधर पानी जो है, आलू का जो था पानी, वो ड्राई हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास, आप लोग जब बनाएं पानी ड्राई नहीं हुआ हुआ तो नहीं ऐड करेगा, उसी के अंदर आप उसको हल्का सा भून लीजिएगा। बिल्कुल मैंने 2 या 4 टेबल स्पून के बराबर ही ऐड करा है पानी, ज़्यादा नहीं ऐड करा। बस इसी को मैं तेज़ आंच पे हल्का सा भून लूँगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, 15 से 20 मिनट में लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनने में। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको आप पराठों के साथ खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं इसको आप, और नान के साथ इंजॉय कीजिए, राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर किया करें मेरी रेसिपीज़ को, और कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।